तो हेडिंग डालिए आज का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हेडिंग डालना बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। न्यूमेरिकल से यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं अगर ये थ्योरी पढ़ते हैं आप। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ध्यान देना बेटा। और इससे क्वेश्चन भी बेटा बेहतरीन 2 to 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं कि डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या व्हाट यू मीन बाय स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने इसके पहले के लेक्चर में केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात किया था, बस अब उसी को स्टैंडर्ड कंडीशन में काउंट करना है। किसमें काउंट करना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब प्रोड्यूस होता है बेटा, कब डेवलप होता है बताइए? जब किसी रॉड को, किसी हाफ सेल को लेना है आप। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ सेल के लिए, कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो 2 हाफ सेल होते हैं, तो किसी एक हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काउंट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो लिखिए व्हेन एनी मेटल के या नॉन मेटल भी हो सकता है बेटा, कोई भी इलेक्ट्रोड मोटे मेटल की भी हो सकते हैं और नॉन मेटल की भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? जब मेटल ही लिखना जरूरी नहीं है। आ रहा है? व्हेन मेटल आर नॉन मेटल इलेक्ट्रोड dipped in 1 mole salt solution, 1 mole salt solution, ये 1 मोल को अंडरलाइन करेंगे या स्टैंडर्ड कंडीशन में कॉन्सेंट्रेशन भी स्टैंडर्ड चाहिए, टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड चाहिए और प्रेशर है। प्रेशर का कब यूज होगा बेटा? जब आप नॉन मेटल रहेंगे। नॉन मेटल गैसेस फॉर्म में होती ना, तो प्रेशर वहां यूज होता है। समझ में आ रहा है ना? तो क्या लिखे थे? व्हेन एनी मेटल आर नॉन मेटल इलेक्ट्रोड, समझ में आ रहा है? डिप्ड इन 1 मोल साल्ट सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 298 केल्विन टेम्परेचर, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, देन बिटवीन, अब क्या देख रहे हो? ये हाफ सेल का है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसकी कहानी है, किसकी स्टोरी है? हाफ सेल की। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। 1 मोल साल्ट सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, देन potential difference produce between इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बिटवीन बेटा, ये देखो यहां इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन known as स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने एक जनरल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था। अब उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं किस कंडीशन में काउंट कर रहा हूं बेटा? स्टैंडर्ड। व्हाट यू मीन स्टैंडर्ड कंडीशन? कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए, तो ये एक उसी क्वेश्चन को रिवाइज कर रहा हूं, लेकिन किस कंडीशन में बेटा? स्टैंडर्ड कंडीशन में। आ रहा है समझ में? अब आगे लीजिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, पैराग्राफ चेंज करना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी भी है और क्वेश्चन भी है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये हाफ सेल का है। यहां पर एक काम करो, नोन एज क्या लिखा है? नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल लिखो। ये हाफ सेल की थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 2 टाइप, 2 टाइप का होता है बेटा। बेटे जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसको जो डिनोट करते हैं पूरी केमिस्ट्री में, वो E0 से शो करते हैं। हेडिंग में डाल देना बेटा E0 या E0, या E0 पढ़ो या E0 पढ़ो, जो पढ़ना है आपको। E0 मीन्स स्टैंडर्ड। पूरी केमिस्ट्री या फिजिक्स में जैसे बेटा हम लोग डेल S 0 लिख रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड एंट्रोपी है। डेल G 0 लिख रहे हैं, ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है। या डेल H 0 लिख रहे हैं, ये स्टैंडर्ड हीट है, जो एक स्टैंडर्ड कंडीशन में काउंट की जाती है।
तो नॉट या जीरो साइन आ रहा है, हम लोग जनरली जीरो टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं, एक्चुअल नॉट पढ़ा जाता है वो, ई नॉट, समझ में आ रहा है। तो ये बेटा साइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ये ई जीरो। अब जो बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ई जीरो या ई नॉट इज टू टाइप, समझ में आ रहा है। अब दो टाइप का कौन सा देखो, ये हाफ सेल को देखो, टू टाइप, समझ में आ रहा है बेटा। अगर मान लो ये जो रॉड है ज्यादा रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस कब होगी, जब वो इलेक्ट्रॉन लेगी, समझ में आ रहा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल देखो बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सुन लो, दो टाइप से काउंट कर सकते हैं आप। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप या किसी भी इलेक्ट्रोड का नेचर कंपेयर देन सॉल्यूशन, किसी भी इलेक्ट्रोड का नेचर कंपेयर देन सॉल्यूशन, दो टाइप से आप काउंट कर सकते हो, उसके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैरेक्टर से या उसके इलेक्ट्रॉन रिसीविंग कैरेक्टर से। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैरेक्टर को किससे काउंट करते हैं, ऑक्सीडेशन से, और इलेक्ट्रॉन रिसीविंग कैरेक्टर को किससे काउंट करते हैं, रिडक्शन से। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई जीरो इज टू टाइप। नंबर वन ई जीरो रेड, नंबर वन लिखना बेटा, स्टैंडर्ड वर्ड में लिखो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, समझ में आ रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसका सिंबल लिख देना बेटा ई जीरो रेड, रेड फॉर रिडक्शन, बहुत सिंबल पे काम करना है खूब, ई जीरो रेड, तो ये सब न्यूमेरिकल में काम आएंगे हैं। और सेकेंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई जीरो ऑक्स, ठीक है। मीन्स ई जीरो इज द टू टाइप, ई जीरो रेड एंड ई जीरो ऑक्स। मीन्स किसी भी हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप दो स्केल से काउंट कर सकते हो, या तो उसके ऑक्सीडेशन नेचर से या तो उसके रिडक्शन नेचर से। ऑक्सीडेशन नेचर का पैरामीटर क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन लेने का या रिड्यूसिंग नेचर का पैरामीटर क्या है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल। आ रहा है समझ में। तो दो टाइप से आप काउंट कर सकते हो, ई जीरो रेड एंड ई जीरो ऑक्स। समझ में आ रहा है, टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई, क्लियर हुई, चलो ठीक है। और आपको बताया था इसके पहले क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं, केवल एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड कंडीशन में करवा रहा हूं। और बेटा फॉर एनी, नीचे लिखो नोट करके, फॉर एनी हाफ सेल, फॉर एनी हाफ सेल, फॉर एनी हाफ सेल ई नॉट रेड इजिकल टू ई नॉट ऑक्स, इजिकल टू माइनस ई नॉट ऑक्स, या ई नॉट ऑक्स इजिकल टू माइनस ई नॉट रेड। इंपॉर्टेंट कर दो इस फार्मूले का, बहुत काम की चीज है भाई। मीन्स बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल होता है किसके, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, लेकिन निगेटिव एंटी साइन में होता है। या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल होगा किसके, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के, लेकिन नेगेटिव मतलब एंटी साइन में होगा। एक पॉजिटिव होगा तो एक पर्टिकुलर हाफ सेल के लिए, किसी एक पर्टिकुलर हाफ सेल के लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल है वो दो टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, अगर किसी हाफ सेल के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव, तो ऊपर इधर ध्यान देना। यदि इस हाफ सेल के लिए कैसे काउंट करते हो बाद में बताऊंगा। यदि इस हाफ सेल के लिए ध्यान देना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यदि इस हाफ सेल के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई जीरो ऑक्स माइनस 2.5 है, तो अपने आप आपको पता है इस हाफ सेल के लिए ई जीरो रेड प्लस 2.5 है। इसको थ्योरी में समझो बेटा। यदि इस हाफ सेल का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर 2.5 टाइम कम है, कम है मीन्स नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन या कम या ज्यादा के लिए होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन रिसीविंग नेचर 2.5 टाइम ज्यादा है कंपेयर देन अदर हाफ सेल। अब इसको काउंट कैसे करते हैं, वैल्यू कहां से आती है, उसके लिए आगे लेक्चर पढ़ेंगे। आ रहा है समझ में, ठीक है। ये आया, क्लियर हुआ, पक्का क्वेश्चन है बेटा ये, डिस्क्राइब या डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उसका एक बेहतरीन सिस्टमेटिक आंसर है। आंसर भी खत्म नहीं हुआ है, नोट लिखे नंबर 1, नोट नंबर 2 लिखो बेटा। नोट नंबर 2 या 3 जो भी है, ध्यान दो इधर, एक और पॉइंट आपको काउंट करना है बेटा। यहाँ
अब देखिए, जब मैंने क्या बोला बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आपके दिमाग में दो बातें आएगी कि सर जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में लूं या स्टैंडर्ड ऑक्सीजन, क्योंकि वो दो टाइप से आप किसी भी इलेक्ट्रोड के नेचर को आप दो टाइप से काउंट कर सकते हो। उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर से, उसकी इलेक्ट्रॉन रिसीविंग नेचर। रिलीजिंग नेचर मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिसीविंग नेचर मींस रिडक्शन पोटेंशियल। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बोलूंगा तो आप तो कंफ्यूज हो गए ना कि मैं उसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर वाला पोटेंशियल मानूं या इलेक्ट्रॉन रिसीविंग नेचर वाला पोटेंशियल मानूं। नहीं आया समझ में? तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है केमिस्ट्री का, IUPAC, समझ में आ रहा है बेटा? IUPAC सिस्टम क्या होता है? इंटरनेशनल केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री में एक वोकैबुलरी देता है, एक टर्मिनोलॉजी देता है, उसी को मान्य माना जाता है। आ रहा है समझ में? एक खास स्लोगन देता है कि भाई अगर आप कंफ्यूज हो, काय में कंफ्यूज हो कि मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे उसने लिख दिया, एक मिनट बेटा, उसने लिख दिया फार, मान लो कापर सेल है, फार कापर हाफ सेल, ध्यान देना बेटा, फार कापर हाफ सेल, कापर राड कापर सल्फेट का सॉल्यूशन, कापर हाफ सेल बन गया। अबे नॉन मेटल है, मेटल है, उसी के सॉल्यूशन में डुबाना तब तो हाफ सेल बनेगा। तो फार कापर हाफ सेल E0 वैल्यू इज 1.5। देखो बेटा मैंने यह लिखा E0 मीन्स, अच्छे समझना, यहाँ जानना ही है। थोड़ा लेंदी चैप्टर है लेकिन इंटरेस्टिंग है और बहुत होश की जरूरत है इस चैप्टर के लिए। ये न्यूमेरिकल में बेटा बहुत काम आएगा, इसलिए अभी से उसको दिमाग में रख लो। उसने लिख दिया कि फॉर कापर हाफ सेल, क्या बेटा, E0 वैल्यू इज, तो आप तो कंफ्यूज हो गए कि E0 ऑक्साइड की E0 रेड है, E0 ऑक्साइड की E0 रेड है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए नोट नंबर 3, अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलवेज काउंट एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E0 रेड या E0 रेड। मतलब बेटा अगर केवल E0 दिया है तो आप उसको E0 ऑक्स मानेंगे, E0 रेड मानेंगे, E0 रेड मानेंगे। वो बोलता है कि आप किसी हाफ सेल के इलेक्ट्रॉन रिसीविंग नेचर से भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काउंट कर सकते हो और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर से भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काउंट कर सकते हो, लेकिन IUPAC बोलता है कि आप केवल उसे इलेक्ट्रॉन लेने के रूप में, रिसीविंग नेचर के रूप में ही काउंट कीजिए। मीन्स अगर मैं E0 लिखता हूं तो एक्चुअल किसकी वैल्यू है? E0 रेड की। तो E0 ऑक्स की तो पता हो जाएगी ना, फार्मूला है ना अपने पास वाला। अगर मैंने केवल E0 वैल्यू दिया हूं तो एक्चुअल है किसकी? केवल E0 रेड की वैल्यू है। E0 रेड की वैल्यू पता है तो E0 ऑक्स की वैल्यू पता है, माइनस साइन लगा देना। आ रहा है समझ में? अगर वो माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी, वो प्लस होगी तो वो माइनस हो जाएगी। आ रहा है बेटा समझ में? तो ये हुआ आपका किसका क्वेश्चन बेटा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डेफिनेशन देखो, व्हेन एनी मेटल आर नॉन मेटल, मेटल और नॉन, दो अच्छे से लिखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड एग्जाम मोस्टली टाइम आता है। इलेक्ट्रोड डिप्ड इन 1 मोल साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन कौन सा होना चाहिए? ओन साल्ट सॉल्यूशन। मीन्स सोडियम राड है तो सोडियम आयन ही होना चाहिए वहाँ। ओन साल्ट सॉल्यूशन, ओन WN लगा दो बेटा, ओन साल्ट सॉल्यूशन। आ रहा है कापर राड है तो कापर सल्फेट, कापर नाइट्रेट, कापर क्लोराइड, कापर फ्लोराइड के सॉल्यूशन में डूबा होना चाहिए। सिल्वर रॉड है तो सिल्वर के ही साल्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबाना चाहिए। ओन साल्ट अपने ही साल्ट सॉल्यूशन में डूबा होना चाहिए। इज दैट क्लियर? पक्का? चलिए ठीक है, इसको क्लियर कर लो। अगला क्वेश्चन लेना बेटा, डिस्क्राइब, और इस क्वेश्चन के बाद न्यूमेरिकल करेंगे। डिस्क्राइब, ध्यान देना अच्छे से, डिस्क्राइब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। व्हाट यू नो EMF? यस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
डिस्क्राइब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डेनियल सेल, नाम कोई भी हो सकते हैं बेटा, ध्यान देना, या तो गैल्वेनिक सेल बोले या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोले या डेनियल सेल बोले, दे आर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके ओके, ठीक है। ऑफ गैल्वेनिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से हम लोगों के न्यूमेरिकल, प्राइमरी न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो जस्ट अभी मैंने आपको क्लियर किया, क्या बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। लेकिन आपको जब भी मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलूँ तो रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू है वो। उस कन्फ्यूजन को क्लियर कर दिया उसने। समझ में आ रहा है, याद रखना। अब ध्यान देना बेटा, डिस्क्राइब ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ध्यान देना, अभी मैंने आपको क्लियर किया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोटिव, पूरे नेचर में मोटिव फोर्स कब डेवलप होता है, जब डिफरेंस होगा, जब डिफरेंस होगा तब ही मोटिव फोर्स, ड्राइविंग फोर्स है। मोटिव मीन्स ड्राइविंग फोर्स। पूरे नेचुरल सिस्टम में बेटा जो ड्राइविंग फोर्स है, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जो अपने आप हो रही है, उसमें जो ड्राइविंग फोर्स है वो किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, डिफरेंस के कारण। किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, तो बेटा यहां भी डिफरेंस है। देखो ये दो हाफ सेल थे, जब दो हाफ सेल को मैंने बेटा एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया तो मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉन जिंक हाफ सेल से कॉपर हाफ सेल की ओर चल रहे हैं। मीन्स इनके बिटवीन क्या था, डिफरेंस। अगर यहां भी मान लो इस रॉड पे भी 100 इलेक्ट्रॉन होते, इस रॉड पे भी 100 इलेक्ट्रॉन होते, तो क्या डिफरेंस आता, तो क्या फ्लो होता करंट। तो समझना, इस बात को समझना, तब जाके पूरे फार्मूले क्लियर होंगे। तो सीधे सीधे लिखो, ने बेटा ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल डेवलप ड्यू टू the potential difference, developed due to the potential difference between two half cell। क्योंकि बेटा हमेशा मोटिव फोर्स या ड्राइविंग फोर्स किसके कारण डेवलप होता है बेटा, डिफरेंस के कारण। मतलब इन दो हाफ सेल के बिटवीन डिफरेंस है। अब काय का डिफरेंस है, दोनों हाफ सेल के बिटवीन या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का डिफरेंस है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या इलेक्ट्रॉन रिसीविंग नेचर का डिफरेंस है, रिडक्शन पोटेंशियल ना। देयरफॉर ईएमएफ ऑफ सेल, कौन सा सेल, गैल्वेनिक सेल, ईएमएफ शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बेटा डिफाइन एज द फॉलोइंग, डिफाइन एज द फॉलोइंग। अच्छे से ध्यान देना, कई टाइप से बेटा इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, बस लेकिन किसी भी टाइप से आप एज द फॉलोइंग में 2-3 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं आप, लेकिन सभी डेफिनेशन के पीछे क्या होगा, डिफरेंस। तो डिफरेंस के कारण ही क्या प्रोड्यूस होता है, मोटिव फोर्स। यहां कौन मोटिव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मोटिव होना मीन्स करंट फ्लो। आ रहा है समझ में, नंबर 1। अब बेटा आपको एग्जाम में कोई एक डेफिनेशन लिखना है, लेकिन न्यूमेरिकल जब करे जाओगे तो कभी कुछ राइटर की बुक में कुछ अलग फार्मूला है, कुछ राइटर की बुक में कुछ अलग फार्मूला है, तो वो सभी फार्मूले यहाँ एक ही है, लिखने के ढंग थोड़े डिफरेंट। अब चलो बेटा यहाँ पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ और कर चुका हूँ, समझ में आ रहा है। अब बेटा मैंने यहाँ वोल्ट मीटर, पहले डेफिनेशन देने के पहले यहाँ कुछ समझ लो कुछ बातें। यहाँ वोल्ट मीटर मैंने लगा दिया। वोल्ट मीटर क्या काउंट करता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके कारण क्या प्रोड्यूस हुआ है बेटा, मोटिव फोर्स, उसी को काउंट करना है। तो डिफरेंस को काउंट कर लो तो मोटिव फोर्स काउंट कर लिए, यस डिफरेंस काउंट कर लो। काय का डिफरेंस, या तो दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का डिफरेंस या इलेक्ट्रॉन रिसीविंग नेचर का डिफरेंस। मीन्स
टर्म चेंज कर दूं आप, रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस, दोनों हाफ सेल के, दोनों हाफ सेल के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डिफरेंस। आ रहा है समझ में? अब बेटा पहले यार समझिए, वोल्ट मीटर लगा दिया, पहले समझ लो डेफिनेशन, और अब भी न्यूमेरिकल बनने वाला है, इसके बाद न्यूमेरिकली करना है हमने। नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकली कराऊंगा, लेकिन यहीं से बनेगी न्यूमेरिकल। अब समझना बेटा, तो आप जब बेटा एक्सटर्नल सर्किट से अटैच कर रहे हैं जिंक हाफ सेल को और कॉपर हाफ सेल, तो आप क्या चेक कर रहे हैं बेटा कि इलेक्ट्रॉन जिंक हाफ सेल से कॉपर हाफ सेल तरफ मूव करने लगे। इसका मीनिंग क्या है बेटा? मीन्स जिंक रॉड पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे और कॉपर रॉड पे इलेक्ट्रॉन कम थे। इसका दूसरा मीनिंग क्या है बेटा? जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है किससे? कॉपर से। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का नेचर नहीं आया समझ में? या उल्टा एक और नया टर्म बोलो, कॉपर का इलेक्ट्रॉन रिसीविंग मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है किससे? तो इस रॉड पे क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? रिलीज। इस रॉड पे क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? रिसीव। तो ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड। अच्छे समझना, क्लियर है? ये कैथोड होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, और ये क्या होगा बेटा? एनोड। क्योंकि ये एक बार और याद दिला दे रहा हूँ, ये करवा चुका हूँ मैं आपको, एक बार और याद दिला रहा हूँ, तब जाके आपकी डेफिनेशन फार्मूले क्लियर होंगे। ओके ठीक है। तो बेटा मैंने बोला था इस रॉड पर, जो जिंक रॉड है, इस पर हो क्या रहा है? ऑक्सीडेशन। तो इसका ई ऑक्स अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में, यहाँ 1 मोल है सब, ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे, यहाँ क्या है बेटा? जिंक है, जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा? 1 मोल है, और ये टेम्परेचर क्या है बेटा? 25। तो यहाँ जो भी आप काउंट करोगे स्टैंडर्ड वाला हो जाएगा। तो यहाँ देखो बेटा, जिंक रॉड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो इसका E0 ऑक्स क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीडेशन डन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव। कौन सा? स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं रखते तो केवल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलना, और स्टैंडर्ड कंडीशन रख रहे हो 1 मोल और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सॉल्यूशन का मेंटेन करे हो, उसी ई ऑक्स लिखा म्हणजे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बट नॉट इन स्टैंडर्ड कंडीशन। E0 मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हाँ, तो अपने इस रॉड पे क्या हो रहा है? तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव। क्या नहीं हो रहा है? रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव। मीन्स आपको हमेशा याद होना पूरे न्यूमेरिकल में कि यदि किसी हाफ सेल का E0 ऑक्स क्या दिया है तो वो एनोड है, या E0 रेट क्या दिया है तो वो एनोड है। बस बस यही पकड़ना है, एनोड है। नहीं आया समझ में? या E0, अब बताओ E0 क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि E0 का मतलब क्या है? E0 रेट। अभी नोट लिखवाया था, बस ये पकड़ लो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यहीं फंसते सभी बच्चे। क्यों E0 दिया है तो? हाँ, जैसे E0 यहाँ नेगेटिव दे दिया तो कौन सा है? E0 रेट। तो इसका E0 ऑक्स उसी वैल्यू में पॉजिटिव ले लेना। ओके, तो किसी भी हाफ सेल जो किसकी तरह वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल में, यदि कोई हाफ सेल एनोड की तरह वर्क कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीडेशन डन हो रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव, क्योंकि वो नहीं हो रहा है, या उससे कम है, ऐसा। ठीक है बेटा, यहां क्या हो रहा है? रिडक्शन, या इसका रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन रिसीविंग नेचर इससे ज्यादा है, इससे कंपेयर करके मैं पॉजिटिव या नेगेटिव लिखता हूं उसको। एक्चुअली ये है, समझ में आ रहा है? तो यहां E0 ऑक्स नेगेटिव मीन्स कोई भी गैल्वेनिक सेल में कोई हाफ सेल किसकी तरफ वर्क कर रहा है बेटा? कैथोड की तरफ, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव, उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव, तो उसका E0 भी, E0 मीन्स E0 रेड है एक्चुअली। नहीं आया समझ में? पक्का? ये इन टर्मिनोलॉजी को पकड़ो, इन सिंबल्स को पकड़ो, इन नोटेशंस को पकड़ो, तब मजा आएगा, तब न्यूमेरिकल्स बनेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, ओके। तो पहला डेफिनेशन ये समझ में आ गया बेटा आपको? एनोड है मीन्स ऑक्सीडेशन, E0 स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका टेक पॉजिटिव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल टेक नेगेटिव, वैल्यू वही रहेगी, साइन एंटी रहेगी। आ रहा है समझ में? ठीक है, समझो। तो नंबर 1 डेफिनेशन, द EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल
galvanic cell is the difference of reduction potential, is the difference of reduction potential of एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल. एनोड एंड कैथोड हाफ सेल लिख दो बेटा, ऑफ एनोड एंड कैथोड हाफ सेल. अच्छे ध्यान देना बेटा, एनोड एंड कैथोड हाफ सेल. देखो डेफिनेशन देखो, ऑफ एनोड एंड कैथोड एंड. यहां पहले कैथोड लिख दिया और बाद में एनोड लिख दिया, फार्मूला गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे. क्यों ऐसा लिखा हूं, ध्यान देना, ध्यान देना आप सब लोग ऊपर मुंडी. The EMF of galvanic cell is difference of reduction potential of and cathode half cell. ठीक है, दूसरा बेटा अभी टर्म चेंज भी हो सकता है, मैं देख लेता हूँ, पहले चेक कर लेते हैं. ठीक है, तो ई सेल देखो बेटा, जो EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल है, हेडिंग में EM इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल. ध्यान देना, सिंबल को पकड़ो. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल को ई सेल से शो करते हैं. ये नया टर्म आया है, चलो चलो हेडिंग में डाल. किससे शो करते हैं बेटा? अगर मैंने ई सेल बोला तो आप पूरा फुल फॉर्म बोलो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल. ठीक है, तो बेटा EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल क्या लिखे बेटा? द EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल इज अ डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड. सॉरी, चेंज करो, अब भी कैथोड एनोड करो बेटा, बताएंगे अभी. कैथोड एंड एनोड चेंज करो, बहुत काम की चीज है. क्यों ऐसा किया मैंने अभी बताऊंगा. ठीक है, EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल, या इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखूं बेटा? ई सेल. डेफिनेशन क्या, फार्मूले में चेक करो, ऊपर मुंडी करो बेटा, पहले ऊपर देखो. ई सेल मीन्स बोलो, वर्ड में बोलो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ गैल्वेनिक. ई सेल समझ में आ रहा है? फार्मूला देखो क्या लिख रहा हूं, देखो, इज द डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड हाफ सेल. कैथोड एंड एनोड हाफ सेल. E0 कैथोड बस समझाऊंगा अभी, माइनस E0 एनोड. जीरो नहीं लगाता अभी, चलो ठीक है. अब देखो, ई सेल मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव. डेफिनेशन देखो, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल इज द डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड पहले लिखना और एनोड. क्यों ऐसा? देखो बेटा, आप अगर ऐसा लिखते हो ई एनोड माइनस ई कैथोड, देखो ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब ओनली इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, लेकिन ई का एक्चुअल मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल. ओके, वो उसी के पीछे, इसलिए तो समझ में आता है, इसलिए सब चीज बता दिया मैंने. अब देखो बेटा, ई कैथोड, इसके सामने कौन सा साइन है? पॉजिटिव. कैथोड का कौन सा पोटेंशियल पॉजिटिव होता है? रिडक्शन. नहीं आया समझ में? ई कैथोड माइनस ई एनोड लिखोगे, क्यों? ई फॉर पोटेंशियल, कौन सा? रिडक्शन. और कैथोड का कौन सा पोटेंशियल पॉजिटिव होता है? अरे कैथोड का कौन सा पोटेंशियल पॉजिटिव होता है? रिडक्शन. नहीं आया समझ में? पक्का. और एनोड का कौन सा पोटेंशियल नेगेटिव होता है? रिडक्शन. मीन्स ये रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस है. देखो, नहीं आया समझ में? पक्का आया. अगर बेटा आपने ऐसा लिख दिए ई एनोड माइनस ई कैथोड, तो आपने आईयूपी से टर्मिनोलॉजी को चेंज कर दिए. आए, अब ई एनोड का कौन सा पोटेंशियल पॉजिटिव है? ऑक्सीडेशन. तो ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में डिफरेंस हो गया. अगर आप किस फॉर्म में डिफरेंस लिखना चाहते हो,
रिडक्शन पोटेंशियल, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड ही लिखोगे। और उससे क्या समझ में आया, ई कैथोड पॉजिटिव है। यार कैथोड का कौन सा पोटेंशियल पॉजिटिव होता है भाई, रिडक्शन, और एनोड का कौन सा पोटेंशियल नेगेटिव होता है भाई, रिडक्शन। इसका मतलब ये जो फार्मूला रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस है के रूप में काउंट किया गया है। नहीं आया समझ में? अब इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में लिख देता हूं। किसमें बेटा, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब यहाँ जब भी यहाँ भी 1 बोलो यहाँ भी 1 बोलो आयंस, और टेम्परेचर क्या हो 25, और जब आप यहाँ वोल्ट मीटर की वैल्यू मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स काउंट करेंगे। ओके, तब क्या लिखेंगे बेटा, अरे नॉट लगा दो। अब ये जनरल फार्मूला है, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन है, एट एनी टेम्परेचर। अब उसी फार्मूले को किस पे लिखना है मुझे, तो E0 सेल इजिकल टू E0 कैथोड माइनस, ये दोनों फार्मूले, यही फार्मूले से न्यूमेरिकल आएंगे, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड कंडीशन में ही पूछे जाते हैं। ओके, छाप लो छाप लो। तो कैसे पता चले कि फार्मूला रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस है? देखो, ई कैथोड, तो कैथोड का कौन सा पोटेंशियल पॉजिटिव है, रिडक्शन, और एनोड का कौन सा पोटेंशियल नेगेटिव है, रिडक्शन। इसका मतलब फार्मूला रिडक्शन पोटेंशियल के डिफरेंस के फॉर्म में लिखा गया है। आ रहा है बेटा समझ में? ठीक है। तो केवल एक फार्मूला लिख सकते हो आप एग्जाम में, लेकिन इसका दूसरा फार्मूला भी दूंगा, इसका मैं तीसरा फार्मूला भी दूंगा। तीनों फार्मूले से वही आंसर लाएंगे, कमिटमेंट है मेरा, तीनों फार्मूले से वही आंसर लाएंगे। लेकिन मैं 3 फार्मूले दे रहा हूं एग्जाम में, आपको बस इतना लिखे और एक फार्मूला दे दिए, ये कॉमन कंडीशन में और एक स्टैंडर्ड। समझ में आ रहा है बेटा? यस, हो गया क्लियर? चलो सेकेंड डेफिनेशन लिखते हैं। देखो बेटा, द ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल, सेकेंड डेफिनेशन लिखो, द ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल, द ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल इज द डिफरेंस ऑफ, जो डिफरेंस है तब तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगा, तो मोटिव फोर्स काउंट करना तो डिफरेंस काउंट कर लो। क्या का डिफरेंस, या तो दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन लेने का डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन देने का डिफरेंस, या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफरेंस है, रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस। ओके गाइस, ठीक है। बेटा, द ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल इज द डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, बोलो, एनोड एंड कैथोड हाफ सेल, एनोड एंड कैथोड हाफ सेल। क्यों एनोड पहले लिखा मालूम है ना बेटा? क्योंकि एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव। ओके, तो डिफरेंस अपने आप आ जाएगा ऑफ कैथोड एंड एनोड। ऑफ एनोड एंड कैथोड। चलो हो गया, तो बनाए फार्मूला। तो ई सेल टर्म में बोलो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल इजिकल टू ई एनोड माइनस ई। तो खुद ही समझ जाना आप, यही स्मार्टनेस है कि ई एनोड म्हणजे एनोड का कौन सा पोटेंशियल पॉजिटिव है, ये ई एनोड के सामने प्लस साइन है बेटे, कौन सा पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड का कौन सा पोटेंशियल नेगेटिव होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये कुल मिला के फार्मूला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डिफरेंस के रूप में लिखा गया है। समझ में आ रहा है? चलो स्टैंडर्ड कंडीशन में लिख दो, आर करके E0 सेल इजिकल टू E0 एनोड माइनस E0 कैथोड। तो बेटे जब आप अलग अलग राइटर्स की बुक पढ़ते हो तो कभी ये फार्मूला देता है और कभी वो फार्मूला, लेकिन अच्छा ये बताओ स्टैंडर्ड फार्मूला ऊपर वाला मानोगे कि नीचे वाला? ऊपर वाला, क्योंकि आईयूपीएससी बोलता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमेशा किस फॉर्म में काउंट करना है, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में काउंट करना है। समझ में आ रहा है बेटा? एक और फार्मूला दे सकते हैं, दे दे। देखो बेटा, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये तो मैंने डिफरेंस की बात किया, डिफरेंस भी माइनस हो गया, माइनस है ना, ये सम भी हो सकता है, ये सम भी किसका, एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का और कैथोड के रिडक्शन, दोनों प्लस प्लस है ना भाई।
प्लस 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 होगा ना भाई, तो हर जगह मेज छोटी छोटी आती कि नहीं आती। नंबर थर्ड, 3 फार्मूले 3 डेफिनेशन दिया हूं मैंने आपको, तीनों से आप न्यूमेरिकल करो, आंसर वही आएगा, मेरी गारंटी है। अभी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, ध्यान देना बेटा। क्या? तीसरा, द EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल, द EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल इज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, क्योंकि दोनों प्लस प्लस होंगे ना अपने अपने लिए। इज द सम ऑफ E ox of anode, E ox means oxidation potential of anode and E red of cathode। तो बेटा E cell इज इक्वल टू, अब क्या आएगा, E ox प्लस E red या E red प्लस E ox, कोई दिक्कत समझ में, दोनों पॉजिटिव लिया है, मतलब एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया है और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिया है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। लेकिन तीनों फार्मूले से आंसर किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का सेम आएगा, हम करेंगे अभी। समझ में आ रहा है? ठीक है। E0 ऑक्स, E ऑक्स प्लस E रेड स्टैंडर्ड कंडीशन में लिख दो, तो E0 सेल इज इक्वल टू E0 ऑक्स प्लस E0 रेड या E0 रेड प्लस E0 ऑक्स। चलिए बेटा, लेकिन एग्जाम में आपको कौन सा फार्मूला डेफिनेशन लिखना है और कौन सा पहला फार्मूला लिखना है बेटा, जरा टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। समझ में आ रहा है? लेकिन कई बार जब हम कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो तीनों में से किसी भी फार्मूले में फिट कर देता है वो। जैसे बेटा दोनों को क्या दे दिया उसने, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो सेकंड फार्मूला लगाओगे। दोनों हाफ सेल का क्या दे दिया उसने, रिडक्शन पोटेंशियल, तो फर्स्ट फार्मूला लगाओगे। और एक का क्या दे दिया है, रिडक्शन, और एक का क्या दे दिया है, ऑक्सीडेशन। आ रहा है समझ में? पक्का? ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है बेटा।